अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव को विधानसभा की हरी झंडी मिल गई। विधानसभा से शराबबंदी संशोधन विधेयक विधानमंडल में पास हो गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। नए विधेयक में क्या बदलाव किए गए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। बिहार विधानसभा में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 का प्रस्ताव पेश किया, जो पूर्ण बहुमत से विधानसभा से पारित हो गया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में जो बदलाव किया गया है, उसके मुताबिक तलाशी, जब्ती और शराब नष्ट को लेकर विशेष नियम बनाए गए हैं। नए विधेयक के मुताबिक शराब पीने वाला जुर्माना देकर छूट सकता है। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की सजा होगी। बार बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा। जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी। पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा। नमूना सुरक्षित रहकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा। डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं होगा। मामले की सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी। धारा 37 में सजा पूरी कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा। विधेयक को पेश करते हुए मंत्री सुनील कुमार ने सदन को भरोसा दिलाया कि किसी भी निर्दोष को परेशान होने नहीं दिया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तक लिए एक्साइज और पुलिस विभाग से 230 लोगों को बर्खास्त किया गया है। इस तरह से प्रशासन बिल्कुल और सरकार मुस्तैद है कि जो भी संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। जाहिर है बिहार सरकार की इस पहल से शराबबंदी के मामलों में कमी आएगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि नया विधेयक लागू होने से लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो जाएगा और इसके साथ ही कोर्ट में केस में कमी होगी। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि लोगों को शराब पीने की छूट नहीं मिलेगी। अभी जो संशोधन लाया गया है कि जो भी व्यक्ति पीता हुआ पकड़ाएगा या पी करके घूम रहा हो कहीं भी, तो उसे अब कोर्ट के समक्ष न प्रस्तुत करके उसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड रहेंगे उनके समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाएगा और एक फाइन उन पर इम्पोज किया जाएगा जो दे करके रिहा हो सकता है। तो ये फाइन का जो निर्धारण है आने वाले समय में हम लोग उसे निर्धारित करेंगे। लेकिन ये भी बताना मैं उचित समझता हूँ कि ये व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा कि हर बार फाइन पर ही छूट जाए। ये व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। तो विधानसभा से शराबबंदी संशोधन विधेयक पास होने पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने जनहित में इसे बताया। कांग्रेस ने इसे छलावा बताया है। बात एकाएक ऑल ऑफ सडन समाप्त नहीं होती है। धीरे धीरे जैसे उसका गुण अब दोष देखा जाता है उसके आधार पर किया जाता है। सरकार 16 में कानून बनाई, बीच में भी समीक्षा हुई। आज भी एक प्रस्ताव आया है जिसमें बहुत सुधार आया है। हम समझते हैं कि इसको कुछ दिन चलेगा, इसमें फिर क्या विकृतियां आएगी उसके अलावा उसके पर सरकार सोचेगी। हम सिर्फ यही कहना है कि जो लोग कहते थे कि रिजिड हैं नीतीश कुमार, रिजिड नहीं है, लोगों की बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो शराब नीति के आधार पर आज जो विधेयक आया और पास हुआ है, हम समझते हैं जनहित में ठीक है। संशोधन कानून काफी अच्छा कानून है। इससे ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना था कि एक बार मौका सभी को मिलना चाहिए। पहले काफी स्ट्रिक्ट था, मौका नहीं मिलता था लोगों को, तो उनमें जो है सामाजिक सुधार भी आएगा। लोगों को ये भी लगेगा, मोटिवेशन होगा कि हमें एक मौका मिला है तो हम सुधर जाते हैं। आगे से करने पे तो काफी स्ट्रिक्ट कानून है ही है। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कानून है। इससे समाज सुधार जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वो भी होगा। कि जो लोग
शराब माफिया जो पैसा कमाने के लिए जो बेरोजगारी है वो लोग सब शराब ला के बेच रहे हैं। और जब तक प्रशासन के पदाधिकारी डीजीपी से लेके नीचे तक जब तक वो मिले रहेंगे शराब माफियाओं से, संशोधन से कोई फायदा नहीं है। संशोधन समझिए एक आंख में धूल झोंकने की बात है। हर बार संशोधन होता है। हम लोगों ने दिया है प्रस्ताव। अभी कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो बोल देगा फल्ला आदमी ने शराब बेचा तो उस पर कार्रवाई होगी। अरे प्रूफ तो होना चाहिए कि वो शराब बेचा है, तब तो दुश्मनी के बदले कोई कहेगा उसी शराब लिए हैं जरा सा पी के। तो यह बिल्कुल कानून नहीं है और मैं मानता हूं कि संशोधन से कुछ नहीं होगा जब तक कि प्रशासन के पदाधिकारी डीजीपी से लेकर नीचे तक ईमानदारी से शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। दिल्ली में अपने पिता के बंगले से चिराग पासवान बेदखल हो गए। 31 साल बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बंगला खाली हो गया। अब यह बंगला रेल मंत्री का नया पता होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली में 12 जनपद स्थित सरकारी बंगला अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया है। ये बंगला रामविलास पासवान को अलॉट था। रामविलास पासवान के निधन के बाद से इसमें चिराग पासवान अपनी मां के साथ रह रहे थे, लेकिन अब ये बंगला केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलॉट है। रामविलास पासवान का ये बंगला हुआ करता था, चूंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान के न होने के बाद ये बंगला खाली कराया जा रहा है। देखिए इसी ट्रक में तमाम उनके बंगले से संबंधित तमाम जो सामान है वो फिलहाल खाली कराया जा रहा है। और आप देख भी सकते हैं ये इस ट्रक में तमाम जो सोफे हैं वो लेकर जा रहे हैं। देख भी सकते हैं तमाम जो फिलहाल उनकी यादें जो जुड़ी हुई थी। आप ये भी देखिए तमाम जो सामान है, साइकिल्स हैं, बेड्स हैं, ये तमाम जो चीजें हैं फिलहाल स्वर्गीय रामविलास पासवान के इस बंगले में थी। चूंकि अब उस बंगले को फिलहाल खाली करवाया जा रहा है। इस बंगले में रामविलास पासवान 31 सालों से रह रहे थे। रामविलास पासवान का ये बंगला 1989 में आवंटित किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद इस बंगले को रेल मंत्री को आवंटित कर दिया गया। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश कुमार और सुशील पांडे की रिपोर्ट। भोजपुर के वीर कुंवर सिंह के परपोते राहुल सिंह